विकासनगर के एक निजी होटल में समाज सेवी अकील अहमद और बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष राजिया बैग ने प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रदेश में विकास के लिए शहादत देने वाले शहीदों ने जो सोचा भी नहीं होगा कि जिस प्रदेश की जनता के लिए वह शहादत दे रहे हैं, वह प्रदेश एक दिन घोटाला प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2001 से लेकर विभिन्न प्रकार के घोटाले के साथ नौकरी भर्ती घोटाला की एक लंबी श्रृंखला से अखबार भरे हुए हैं। 2002 से लेकर 2003 की पटवारी भर्ती का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें भर्तियां रद्द हुई थी। वहीं नारायण दत्त तिवारी सरकार में दरोगा भर्ती इंटरव्यू में भी घोटाला हुआ और इसकी जांच सीबीआई ने की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि उत्तरांचल प्राइवेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्राइवेट एजेंसी के जरिए परीक्षा रद्द हुई। 2016 से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन कोई नतीजा अधिकारी नहीं निकला और जांच खत्म हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ की पत्नी एकांकी धामी को नियुक्ति, सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत और रेखा आर्य, गौरव आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। वहीं समाज सेवी राजिया बैग ने भाजपा धामी सरकार पर खड़े किए। आदेश तो दे दिए आपने, जब दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, पंचायती राज अधिकारी घोटाले हुए, विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए, तब उन जांचों का क्या हुआ? सीबीआई तक ने जांच कर दी, लेकिन मजाल है कि उनको कोई सजा पड़ जाए। अगर वो इसमें बिल्कुल शिद्दत के साथ इस प्रदेश को घोटालों से बचाना चाहती है ये सरकारें या यहाँ के नुमाइंदा, तो फिर उन लोगों को सजा इतनी क्यों, इस तरह की क्यों मिलती है कि वो दोबारा इस तरह का हौसला करते हैं? आपने ये देखा 72 लोगों को आपने बैकडोर एंट्री दे दी, और उस एंट्री से किनके थे वो लोग? कोई कोश्यारी जी का नाम लेता है, नाम क्या लेता है? वो तो इनके पास प्रूफ है सारे के सारे। कहीं सतपाल महाराज का कभी क्या है? मैं कहती इस देश का युवा सड़कों पे आ चुका है, और क्या इन नेताओं के बच्चे, इनकी पत्नियां, इनके पीआरओ, इनके पीएसओ, इन लोगों के लिए रह गई ये नौकरी है? तो हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमें, और वहां देखिए बैठकर, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो मोदी जी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करते थे। हमारे प्रदेश में तो तुम्हारे यहाँ 2री 3री बार सरकार बन चुकी भाजपा की, हमारे प्रदेश को तो खाली कर दिया आपने। हाँ, कहाँ से आप नौकरी दे रहे हैं? दूसरी बात, कांग्रेस का भी कोई अच्छा हाल नहीं रहा। दोनों कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने कुंजवाल, मेरा अपना मानना है, ये कुंजवाल घोटाला, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को, पूरे गांव के लोगों को नौकरियां दे दी। आप अगर पढ़ेंगे उनको कि किन किन लोगों को नौकरियां दी गई, कुंजवाल कुंजवाल कुंजवाल, तुमने तमाशा बना दिया इस प्रदेश का। हमारा इस प्रेस वार्ता करने का मकसद ये भी है कि अगर यही हाल रहा तो जनता से मैं प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, इस प्रदेश की जनता अगर नहीं संभली तो तुम्हारे बच्चों को नौकरियां तो बहुत दूर की बात, हमें ये छोटे मोटे रोजगार भी नहीं मिलेंगे। और वही मोदी जी का कहना सच हो रहा है, पकोड़े तलो और अपने बच्चों को पाल लो। मोदी जी ने वही बात अपने हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उन्होंने ये अपना फंडा लागू कर दिया है। तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? काय के लिए वो एमएससी करेंगे, काय के लिए बीएससी करेंगे, काय के एलएलबी करेंगे, किस बात के लिए करेंगे जब नौकरी इस प्रदेश के अंदर कोई नौकरी है ही नहीं? तो ये तो सबसे बड़ा घोटाला है कि आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, वो नेता वहाँ बैठकर विधानसभाओं में, और विधानसभा घोटाला तो इससे बड़ा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। विधानसभा में आप बैठ, आपने ऐसे लोगों को नौकरी दे दी, और आज क्या जवाब दोगी जनता को? इतनी बेशर्मी अगर इस प्रदेश के अंदर हुई तो इस प्रदेश की जनता बाहर निकलेगी। आज आकिब भाई, आपने ये मुद्दा देखिए, प्रेस वार्ता रखी गई है, इसलिए रखी गई है कि जो घोटाला जो है इस समय सबसे बड़ा घोटाला उत्तराखंड के अंदर जो है हुआ, भर्ती को लेकर जो पेपर लीक हुआ उसमें जो है, जो भर्ती हुई उसमें घोटालेबाजी हुई। 2021 में जो है वर्तमान में बीजेपी की सरकार, और इसमें जो है यूके SSSC जो घोटाला है वो सबसे बड़ा घोटाला है। जो पेपर लीक हुआ उसमें सब लगभग जो है सभी को उसके बारे में जानकारी होती है, लगातार जो मीडिया में भी आ रहा है। उसी संबंध में हमने प्रेस वार्ता रखी है कि उत्तराखंड राज्य बना, यहाँ के राज्य के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने कितनी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड राज्य के लिए।
वो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि भाई ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा जो बेरोजगार हैं। लेकिन आज युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवाओं के साथ जो है दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने जो है सौतेला व्यवहार करने का काम किया है और युवाओं को ठगने का काम किया है उत्तराखंड राज्य की जो है। आज आप देख लें कि अरविंद पांडे जो मंत्री थे बीजेपी सरकार के, उन्होंने नौकरी दी शिक्षा विभाग में, किसको दी? अपने भतीजों को, अपने भाई के लड़कों को, अपनी भतीजियों को, अपने चचेरे भाइयों को, ऐसे लोगों को जो है नौकरी अरविंद पांडे जी ने जो दी बिहार से ला के जो है। तो आप ये बताओ, जीरो टॉयलेट्स की जो सरकार है, जो कहते हैं हम जीरो टॉयलेट की सरकार है, पूरा ये है करीब अखिल भाई ने बताया अभी कि सरकार की तरफ से जिस तरह से घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और उत्तराखंड का जिन मुद्दों को लेकर के निर्माण हुआ था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी, और आज जो देख रहे कि पूरा पहाड़ जो है वो वहाँ से पलायन कर रहा है, जबकि सामरिक दृष्टि से ऊपर जो हमारे पहाड़ के जिले उनको मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जिस तरह से युवा बेरोजगार है और यहाँ पर मंत्रियों के बेटे, अधिकारियों के बेटे, सारी सरकारी नौकरियाँ, उनके रिश्तेदार पे रिश्तेदार, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड बनने का क्या लाभ हुआ। हजारों हमारी कुर्बानियाँ, जिन युवाओं ने, जिन माँ बहनों ने उत्तराखंड प्राप्त करने के लिए सड़कों पर अपना खून बहाया, तो उनको क्या मिला? उनकी जो नीति थी, उनकी जो नीयत थी वो ये थी हमारा उत्तराखंड प्रदेश बनेगा, यहाँ पर विकास होगा, प्रत्येक युवा को रोजगार मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि थोड़े देहरादून और हरिद्वार को अगर छोड़ दें, बाकी जिन मूल मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड प्रदेश बनाया गया था, पहाड़ जो है दिन प्रतिदिन खाली हो रहा है। पहाड़ के लोगों को कोई रोजगार नहीं है, पहाड़ से लोग भाग के आ रहे। सरकार की न वहाँ से स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, तो फायदा ही क्या हुआ इससे? और जिस तरह से देख रहे कि दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस और बीजेपी, बारी बारी से इस प्रदेश को, तो हम आज प्रेस के माध्यम से यही निवेदन करते कि ये जितने भी घोटालेबाज लोग हैं और राजनीतिक लोग, जिस तरह से एक भूमाफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, ये एक राजनीतिक लोग ने ये माफिया बन गए। और मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी आज भी हम सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो भ्रष्टाचारी किस्म के लोग हैं, इनकी पोल खुलनी चाहिए और सरकार को भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर के हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना था, पूरे पहाड़ का विकास होना चाहिए, यहाँ के युवा को रोजगार मिलना चाहिए और भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।